हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 2 परमाणु संरचना प्रारंभिक, इस चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम बोरबरी नियम के अपवाद और आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोरबरी नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ बोरबरी लॉ। कुछ तत्व हैं बच्चों जो बोरबरी नियम का पालन नहीं करते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी नियम का उल्लंघन करके होता है। तो हम बताएंगे बोरबरी नियम से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता तो किस तरह से होता, और अपवाद जैसे होता है वो किस तरह। बोरबरी नियम का जो अपवाद है 24 क्रोमियम, 24 Cr, ये अपवाद है बच्चों। इसका विन्यास होता है 2, 8, 13, 1। इसी प्रकार 29 कॉपर, तांबा, Cu, इसका विन्यास होता है 2, 8, 18, 1। उसके बाद है बच्चों अगला 47 Ag, 2, 8, 18, 18, 1। उसके बाद है 79 गोल्ड, सोना, Au, 2, 8, 18, 32, 18, 1। ये मुख्य रूप से है बच्चों। इसके अलावा एक तत्व पैलेडियम भी है 46 वाला, उसको देखिए कैसे, 2, 8, 18, 18। ये मुख्य रूप से 5 तत्व बोरबरी नियम का उल्लंघन करते हैं, बोरबरी नियम को वायोलेट करते हैं। कैसे? 24 क्रोमियम का बोरबरी नियम से विन्यास होता बच्चों 2, 8। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के साथ ही हमने आपको बताया था बोरबरी नियम के अनुसार, बोरबरी नियम का कौन सा, दूसरे नियम से, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के साथ ही अगली कक्षा बनती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जैसे ही अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आते हैं जब तक कि इसमें 18 ना हो जाए। तो 18 कैसे होंगे बच्चों? अब इलेक्ट्रॉन हमारे 2, 8, 10 और 10, 10, 20 है, 24 बचे 4, 8, 4, 12। बोरबरी नियम से बच्चों इसका विन्यास होता है इस तरह से 2, 8, 12, 2। वाहितम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तभी उससे पिछली कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते, तब तो होता है बोरबरी नियम के अनुसार। लेकिन इसमें क्या है, वाहितम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और उससे पिछली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसलिए बोरबरी नियम का उल्लंघन करता है, उसका अपवाद है। अगला देखिए 2, 8, 18, 1। बोरबरी नियम के अनुसार क्या होता है इसमें, कॉपर का तो होता 2, 8। जैसे इसमें 8 होते बच्चों तीसरी कक्षा में, उसके जस्ट बाद 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाते, ठीक है, तब उसके बाद इसमें भरते इलेक्ट्रॉन 18 तक बचे हुए, जब चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते बोरबरी नियम के अनुसार। तो 20 है हमारा 29, बचे 9 इलेक्ट्रॉन, 8 और 9 17, तो इसमें होना चाहिए था 17। बोरबरी नियम के अनुसार यदि कॉपर का विन्यास होता तो बच्चों होता 2, 8, 17, 2, लेकिन है क्या हमारा 2, 8, 18, 1। वाहितम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, उससे पहले ही उससे पिछले वाली कक्षा में कितने हो गए, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन। तो ये बोरबरी नियम का अपवाद है। नेक्स्ट है Ag, सेम वही कंडीशन, इसमें भी 18 के बाद 1 है। यदि बोरबरी नियम के अनुसार होता तो बच्चों तो ये होता 2, 8, 8 के बाद 2 इधर आते, बचे हुए 18 तक इसमें होते, उसके बाद इसमें 8 होते, 8 के बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाते, उसके बाद फिर 18 तक होते, इस तरह से होता। तो यहाँ से मान लीजिए 8 के बाद 2 चले गए अगले कक्षा में, तो 8, 2, 10, 10, 10, 20 और 10, 20 और 18, 38 है हमारे पास कितने, 47। अब इसमें से 38 घटाएंगे तो बच्चों बचेंगे 9 इलेक्ट्रॉन। 8 के साथ 9 इलेक्ट्रॉन और आ जाते तो हो जाते इसमें 17। यदि बोरबरी नियम के अनुसार चांदी का विन्यास होता बच्चों तो होता 2, 8, 18, 17, 2। लेकिन क्या है इसमें वाहितम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि उससे पिछली कक्षा में 18 हो चुके हैं पहले, तो ये भी अपवाद है। सेम इसी तरह से बच्चों गोल्ड का विन्यास है अपवाद।
क्योंकि इसमें 18 के बाद एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर होने चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें होने चाहिए थे 17, तब होता बोरबरी नियम के अनुसार। तो सारे के सारे अपवाद हैं। सेम कंडीशन यही पैलेडियम में है बच्चों, इसमें 18 हो गए, जबकि अगली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है। जबकि क्या होता, 8 इलेक्ट्रॉन होने के जस्ट बाद 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाते, 5वीं कक्षा में, तब उसके बाद इसमें बढ़ते। बोरबरी नियम के अनुसार होता है इसका 16 और 2। बोरबरी नियम के अनुसार होता है बच्चों इसका 2, 8, 18, 16, 2, लेकिन है क्या 2, 8, 18, 18। तो बच्चों ये है मुख्य रूप से बोरबरी नियम के अपवाद। अगला टॉपिक है बच्चों आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन्स। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों आयन क्या होते हैं। आयन क्या है बच्चों, किसी परमाणु या परमाणु समूह द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर बने अंश या बने भाग आयन कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, धनायन और ऋणायन। धनायन मतलब जो किसी को कुछ देता है बच्चों वो होता है धनी, और जो लेता है वो होता है, किसी से कुछ लेता है तो वो हो जाता है ऋणी। तो सेम कंडीशन यही यहाँ पे है बच्चों। धन आयन जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने, तो उसे कहते हैं धनायन। और ऋणायन जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो हो जाता है ऋणायन। धनायन उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनते हैं। धनायन को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कैटायन। धनावेश होता है इन पर, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही उस पर धनावेश होगा। ऋणायन उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों एनायन। ऋणायन पर उतना ही ऋणावेश होता है जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो बन जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर आ जाएगा एक धनावेश, तो ये हो गया सोडियम धन आयन, एक धनायन है। इसी प्रकार जैसे क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ये उदासीन परमाणु है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इस पर हो जाएगा Cl-। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो एक माइनस आवेश आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बनते हैं धनायन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर बनते हैं बच्चों ऋणायन। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, इलेक्ट्रॉन हमेशा वाहितम कोश से ही त्यागे जाते हैं और वाहितम कोश में ही ग्रहण किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा वाहितम कोश से ही त्यागते हैं परमाणु, और इलेक्ट्रॉन हमेशा वाहितम कोश में ही आते हैं, ग्रहण भी वाहितम कोश में ही करते हैं। विन्यास करते समय इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना होता है। बच्चों देखिए, पहले हम कुछ धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इनमें हम आपको धनायन बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए सोडियम का करते हैं बच्चों। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, 2, 8, 1। सोडियम का विन्यास इस तरह से होता है बोरबरी नियम से 2, 8, 1। सोडियम प्लस Na+ यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया अपने वाहितम कोश का। इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों त्याग दिया Na ने, तो क्या होगा, ये गायब हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो कक्षा भी नहीं रहेगी। कक्षा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने का पथ है, कोई हाईवे बना हुआ नहीं कि कक्षा बनी रह जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो तीसरी कक्षा यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो Na+ बच्चों जब आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उनके साथ परमाणु क्रमांक को नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना होता है। तो हो जाएगा 2, 8 और ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो बचेगा कितना, सोडियम प्लस का एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है 2, 8, ये त्याग दिया। कैल्शियम का विन्यास करते हैं बच्चों 2, 8, 8, 2। कैल्शियम का विन्यास इस तरह से होता है 2, 8, 8, 2। जब Ca++ कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2+ का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। त्यागे कहाँ से जाएंगे, वाहितम कोश से, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग देगा कैल्शियम। ये बाहर की कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको त्याग देगा तो बन जाएगा Ca++। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका विन्यास, इन 2 को छोड़ देंगे, ये त्याग दिए इसने, दे दिए किसी को। 2, 8, 8। Fe होता है बच्चों 26 का विन्यास करते हैं 2, 8, 14, 2। बच्चों विन्यास 2, 8, 14, 2। Fe+2 इसका मतलब Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो यहाँ से त्याग देंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे इधर से। तो Fe+2 का विन्यास हो जाएगा 2, 8, 14। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इस पर 2+ आ गया। यदि हम बनाते हैं बच्चों Fe+3, क्या है
Fe+3 का मतलब 1 2 3, Fe पर 3 प्लस आवेश है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से त्यागेगा? 2 इलेक्ट्रॉन तो इस वाहितम कोष से त्याग दिए। जब ये कोष खत्म हो गया तो वाहितम कोष हो जाएगा बच्चों ये तीसरा वाला, 1 इलेक्ट्रॉन इससे त्याग देगा, 2 यहाँ से और 1 इससे। तो Fe+3 का विन्यास हो जाएगा बच्चों 2 8 13। ठीक है, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो फिर अंतिम वाहितम कोष ये हो जाएगा बच्चों तीसरा वाला, तब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा तो Fe+3 का हो जाएगा विन्यास 2 8 13। बच्चों हमने आपको समझाया है कि कैसे होता है, पहले परमाणु का विन्यास करके बताया है, फिर आपको आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताया कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आयन बन जाते हैं, उनका विन्यास कैसे होता है। अब हम डायरेक्ट बिना परमाणु लिखे सीधे आयनों का विन्यास करते हैं। देखिए +3 क्रोमियम का +3, क्रोमियम का विन्यास होता है 2 8 13 1, 3 त्यागना है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेगा, Cr पर +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देगा, तो 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, 13 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे बच्चों 11। तो Cr+3 का क्या हो जाएगा 2 8 11। Mn+2 मैग्नीज होता है बच्चों 25, 25 का विन्यास होता है 2 8 13 2, 2 8 13 2। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देगा तो Mn+2 का हो जाएगा बच्चों 2 8 13। परमाणु क्रमांक से उसका विन्यास करके तब आप देख सकते हैं यदि समझ में अच्छे से नहीं आता। Zn+2 इसका विन्यास करते हैं तो हो जाएगा बच्चों Zn होता 30 2 8 18 2, तो वाहितम कोष के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो विन्यास बचेगा 2 8 18। यहाँ वाले 2 त्याग दिए बाहर वाले। Si सिलिकॉन +4 है, Si+4 का मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। सिलिकॉन का जब हम विन्यास करते हैं तो बच्चों 14 होता है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक, तो वो आता है 2 8 4। क्या आता है 2 8 4, तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो क्या बचेगा बस 2 8। Si+4 का विन्यास हो जाएगा बच्चों 2 8। यदि सीधे नहीं कर पाते हैं तो आप परमाणु क्रमांक लिखकर अलग रफ पर करके देख लें पहले, उसमें से बाहर के कोष के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर आप आयनों का विन्यास कर सकते हैं। इनका मतलब बताया बच्चों हमने, किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया वो ऋणी हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना ही ऋणावेश आ जाता है, जितने माइनस आवेश होगा बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए हैं और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वाहितम कोष में। तो देखिए F फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों कितना 9 का जब विन्यास करते हैं तो ये होता है 2 7। ठीक, F माइनस का मतलब बच्चों इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो वो आएगा वाहितम कोष में, 7 के साथ जुड़ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा F- का विन्यास 2 8, क्योंकि ये ऋणी हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिया वाहितम कोष में, 7 पहले से थे, एक और आ गया तो 8 हो गया। S सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, इसका विन्यास करते हैं तो ये हो जाता है 2 8 6। S माइनस सल्फर में -2 आवेश, इसका मतलब सल्फर परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं कहीं से, तो क्या करेंगे तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे इस कक्षा में बाहर वाली में, तो ये हो जाएगा 2 8 6 और 2 8 2 8 8। अब हम कुछ आयनों के ऋणायनों के विन्यास सीधे करके दिखाते हैं बच्चों, उनके परमाणु क्रमांक लिखे बिना, परमाणु का विन्यास किए बिना। नाइट्राइड आयन N-3 1 2 3 माइनस है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 7 का विन्यास करते हैं 2 5। वाहितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए, 5 और 3 8, तो इसका विन्यास हो जाएगा 2 8, क्योंकि पहले कितना था 2 और 5 था, 3 इसने ग्रहण कर लिए, 5 3 8 हुए। अब देखिए ऑक्साइड, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है 2 6। वाहितम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने और ग्रहण कर लिए, 6 और 2 8, तो इसका विन्यास हो जाएगा बच्चों 2 8। आयोडाइड, आयोडीन का होता है बच्चों परमाणु क्रमांक 53, तो इसका विन्यास करते हैं तो 2 8 18 7, ऐसे होता है 2 8 10 18 28 18 46 46 7 46 और 7 53, इस तरह से होता है बच्चों। वाहितम कोष में इसके में कितने थे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन आयोडीन ने ग्रहण कर लिया, बन गया ये आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन बन गया, तो वो आएगा इस कक्षा में 7 के साथ जुड़ जाएगा, तो इसका विन्यास हो जाएगा 2 8 18
18, 7 और 1 8। इस तरह से बच्चों विन्यास आयनों के हो जाते हैं। तो हमने धनायनों का विन्यास देख लिया, ऋणायनों का भी विन्यास देख लिया और बोर-बारी नियम के अपवाद भी पढ़ लिए। आशा करता हूँ कि बच्चों ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा ये सब टॉपिक। यदि कोई शंका हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ लें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।